जम रोज़ की तरह आज भी मुझे सवारी मिल गई है और आज देखते हैं कि हम इन्हें कहाँ कहाँ घुमा पाते हैं। कोशिश करेंगे कि गोकुल की तरफ सारे मंदिर हम कवर करें और जहाँ जहाँ भी घुमाएंगे दर्शन आपको भी कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बने रहिए आखिरी तक, मज़ा आ जाएगा आपको। और आखिरी में देखेंगे कि दक्षिणा हमें कितनी मिलती है। श्री हरिवंश। भी हम इन लोगों के साथ आए हैं बादग्राम, हरिवंश महाप्रभु की जन्मस्थली। जय हो, जय जय श्री हरिवंश। ये जी मान सरोवर बादग्राम। हरिवंश तुम्हारा देखिए, हम इन सबको लेके आए हैं बादग्राम और 7 लोग हैं। बस कैसे भी ठाकुर जी कृपा से लेके आ गए हैं। हाँ आया आया। और ये हरिवंश महाप्रभु की प्रकट स्थली वाला वृक्ष है। 4 परिक्रमा इसकी करना आप लोग। और ये इस तरफ रहा राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर और वो सामने रहा तारा महल। ये रहा प्रसादी का स्थल, ये कुंज, ये हमारी सवारी। जी बाबा शहर में हमने तो 4 परिक्रमा कर ली। अब इनको यहाँ से ले जाएंगे गोकुल की तरफ, फिर आपको दर्शन भी कराएंगे। श्री हरिवंश। चलो आ जाओ श्री हरिवंश। हम अभी आ गए गोकुल। देखते हैं गोकुल में इनको मैं कहाँ कहाँ दर्शन करा पाता हूँ। वैसे ये रहा ठकुरानी घाट। गोकुल में घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे हम 84 खंबा। जहाँ जहाँ भी जाएंगे सब दर्शन कराएंगे। ठकुरानी घाट की सीढ़ियाँ। श्री हरिवंश। गोकुल की गलियों में घूमते रह जाओगे। ये गोकुल की गलियां हमारा सकरी सकरी, माटी खाई लीला फलाना ढिमकाना। श्री द्वारकाधीश मंदिर। ये रहा नंद किला। श्री हरिवंश। सवारी भी घूमेंगे, हम भी घूमेंगे साथ में। ये देखो पूतना मोक्ष, उखल बंधन, गोकुल आगमन, पूतना मोक्ष। ये है भैया गोकुल नगरिया। ये है नंद भवन, श्री नंद भवन गोकुल। चुपचाप हमने इसकी परिक्रमा लगाई, बाहर चले गए। सवारी जाने को क्या करेंगे। ये रे भाई हमारी सवारी। मैं तो जा रहा हूँ यार गाड़ी पे, क्योंकि यहाँ भैया दर्शन करने में डर भी लगता है। श्री हरिवंश। निकाल लो कैमरे भैया, अपने बना लो वीडियोस। श्री हरिवंश। तो हम अपने लोगों को ले आए भैया रसखान की समाधि। ये लोग रसखान समाधि घूमेंगे, इसके बाद देखते हैं और कहाँ ले जाते हैं इनको। 84 खंबा ले जाएंगे। ये लोग हैं, कुछ 7 लोग हैं महाराज। और ब्रज के फेवरेट प्लेसेस में से एक है रसखान समाधि मेरी। ये रही समाधि। चलो आगे समाधि का दर्शन कराते हैं आपको। श्री हरिवंश।
बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऐसा करा रहे हैं। उनका इससे भी सुंदर बालक अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो रसखान जी को। समाधि ये मुसलमान है, मुसलमान लोग नहीं आते यहाँ। नहीं, हैं? इनका बड़ा विरोध हुआ इनके साथ पूरा। आप दर्शन करो रसखान जी की समाधि का। ये रसखान समाधि है, सुंदर सा दृश्य। और आप भी आओ, हम आपको सारी जगह का दर्शन करवाएंगे। श्री हरि। ये यूं यहाँ से ये रसखान समाधि बगल में, यहाँ से परिक्रमा आगे से राइट को मुड़े, फिर इस तरफ को है आगे थोड़ा चल के समाधि रसखान ताज बीबी का, वो भी बड़ी सुंदर जगह है। और रसखान समाधि काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप दर्शन करोगे आपको आनंद आ जाएगा, लेकिन यहाँ आने के लिए आपके पास 1 से 1.5 घंटे का समय होना चाहिए। आए भाग लिए तो फिर आनंद नहीं आ पाएगा, बस आप घूम के चले जाओगे और कुछ नहीं होगा। माता जी को अपनी वीडियो बनवानी है, देखो भैया हम बना लेते हैं माता जी चूँकि पहली बार घूमने आई हैं, वीडियो तो बनाना बनता है। अच्छा, ओ तेरी पहली बार आई, यहाँ तीसरी बार आ गए वृंदावन। ये पहली बार किसके साथ आए थे आप? हम जब अच्छा। अक्टूबर में आए थे 2-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। चलो तभी फिर आना आप एक बार और, हाँ जरूर। हम ही घुमाएंगे। जैसे बोलते रोज हम नहीं लेके आते, रोज बोलते लेके जाओ अपने साथ। तो हम चलते हैं ताज बीबी के समाधि स्थल के पास। कितनी सुंदर जगह है ना। ऐसा तो होता होगा वृंदावन ठाकुर जी के टाइम में, बिल्कुल हरियाली एकदम, आनंद आ जाए ऐसा। पत्थरों पे निकासी खूब सुंदर सुंदर, इसके दर्शन, सुंदर सुंदर दर्शन हो जाएंगे। पुष्प, वृक्ष, हरियाली हरियाली, क्या आनंद है यार। क्यों जी महाराज? सांप सूंघ रहे थे। चलो महाराज, श्री हरिवंश। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट नंद भवन 84 खंबा, पुरानी गोकुल। चलो भैया दर्शन करते हैं आगे। आ गए हम गोकुल। इनको ले आए 84 खंबा में। अंदर जाने के लिए दक्षिणा की जरूरत थी, जो हमारे पास नहीं था, तो हम बाहर रह गए। जो दक्षिणा दे सकते हैं वो अंदर चले गए। हमने ठाकुर जी का यहीं से दर्शन कर लिया। इन खम्भों को गौर से देखो भैया, ये वही है जिनमें ठाकुर जी ने। जाओ कोई बात नहीं, भैया निकल अभी भैया मैं यहाँ से इनको लेके आया यहाँ पे उखल बंधन पे। ये हमारी सवारियाँ कल बंधन दामोदर मास वाले जगह का दर्शन करके फिर देखते हैं इनको हम कहाँ ले जा पाते हैं। श्री हरिवंश। और ये रहे बंदर महाराज, जय हो। इस नाराज लग रहे हैं हनुमान जी। अब अगला टारगेट हमारा होगा शायद ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण घाट, तो वहीं मिलते हैं डायरेक्ट। 84 खंबा के बगल में ही एक मंदिर है, ये योग माया जी का।
यहाँ आप आइए तो दर्शन जरूर करिए। वैसे मैं ऊपर तक नहीं जा रहा, इन सवारियों को ही भेजूँगा, मैं तो यहीं से रिटर्न जा रहा हूँ। बाकी आप ज़रूर यहाँ पे दर्शन करिए। है छोटा सा है बस, और झगड़ रहा है मेरे से। चलो इसका तो काम ही यही है, हम तो समझदार है कम से कम। तो आप जरूर योग माया का दर्शन करो। श्री हरिवंश हम आगे सवारियों को लेके ब्रह्मांड घाट पे। आप भी देख लो भैया, ब्रह्मांड घाट के दर्शन करो घर बैठे। ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी, इसलिए आज के वेदर से आप अपडेट हो जाओगे। देखो ये देख रहे ब्रह्मांड घाट। आराम से, लेकिन मैं ये तो कह नहीं सकता कि भाई लोग रील्स बना रहे, बना तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि मैं दर्शन करवा रहा हूँ, माया से कोई लेना देना नहीं। ये रहे हमारे कुछ दर्शनार्थी जो हमारे साथ घूमने आए हैं। और अभी यहाँ पे दर्शन करो यमुने महारानी का। ये पूरा ब्रह्मांड घाट कितना सुंदर जगह है, मस्त एरिया है। थोड़ा पीछे भी जा लेकिन ये देखो भैया ठाकुर जी को समझा रही है, लाला मिट्टी नहीं खाना चाहिए। देखो ठाकुर जी काम मानने वाले हैं भैया। चलो ठाकुर जी तो समझ गए, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। श्री हरिवंश अभी चल के मंदिर का दर्शन कराएंगे, फिर चिंताहरण जाएंगे। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड विहारी की तरफ बढ़ते हुए। ब्रह्मांड विहारी मंदिर है, गोलोक धाम ब्रह्मांड घाट। जय हो। मिट्टी का प्रसाद लो, ठाकुर जी को खुआओ। दर्शन में से निकलो और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे परिक्रमा। आगे यहाँ पे एक दर्शन लगा हुआ है, ठाकुर जी का दर्शन करो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मिट्टी की प्रसाद रखो और यूँ यहाँ से परिक्रमा के लिए वापस परिक्रमा पूर्ण करो। तो यहाँ पे चढ़ाई जाती है मिट्टी की प्रसाद हनुमान जी। श्री हरिवंश गोकुल की यात्रा में हम पहुँच गए चिंताहरण महादेव की तरफ। चिंताहरण घाट और चिंताहरण महादेव। आज देखिए बिल्कुल खाली खाली एकदम, कोई नहीं है। हम आप और चिंताहरण महादेव। हर हर महादेव। श्री हरिवंश महादेव जी के दर्शन करिए आप भी। जय। चलो भैया कर लिया आपने दर्शन चिंताहरण महादेव का। सवारियाँ हमसे ही फास्ट है भैया, हमसे पहले दर्शन कर रहे हैं ये लोग। शनिदेव मंदिर एंड देन एग्जिट, फिर हम जाएंगे गोकुल।
नहीं, रमण रेती। तो अब मिलते हैं रमण रेती में। भैया रमण रेती, ये इतनी भीड़ यार, 5 नहीं बजे लोग बाहर भी आ रहे हैं। गए और रमण रेती छू के टक से वापस आ गए। रमण रेती आओ तो धूल में खेलो, नहीं तो दर्शन करने तो क्या ही लाभ। 4 बजे खुला होगा, लोग इंतज़ार किए होंगे धूप में। जहाँ घूमना था वहाँ घूमे नहीं। वैसे चलो हम घूमते हैं। रमण रेती आने का सही समय है 5 बजे, थोड़ी धूप कम हो जाए, लोग कम हो जाए, फिर घूमो जाओ। कितना बढ़िया जगह है बंदर, और डुप्लीकेट है। राधा राधा वृंदावन में आओ अलग बात है, पर टाइम का मैनेजमेंट हो ये अलग बात है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो यहाँ आके आपको लाभ नहीं मिलेगा। कितना सुंदर जगह है, देखो रथ का पहिया, गोकुल के नज़ारे, कुटिया संतों के, ये अंदर मंदिर का दर्शन। ये सामने आपको दिख रहा है नवग्रह मंदिर है ये। बाबा कर रहे हैं कथा, और ये रहे हमारे रमण बिहारी की जय। से टोटल दर्शन करो आके, और तब चलो उधर रमण रेती में धूल खेलने। हमारी सवारियाँ भी लगी हुई है भाई फोटोग्राफी में, चालू हो गया। आ गए भैया स्वर्ग में। वैसे तो हमारी बहुत फेवरेट जगह है, लेकिन आज मैं कुछ जुगाड़ लेके नहीं आया, नहीं तो मैं अभी खूब धूल खेलता। नहाने का कुछ सेटिंग है नहीं मेरे पास, तो मैं धूल मिट्टी नहीं खेल सकता। वैसे आज खेलने लायक है धूल, वो बढ़िया वाली। मैं रमण बिहारी का, रमण बिहारी मेरे। बढ़िया लोग खेल रहे हैं महाराज। हमारा वो देखो, मैं हर बार जितनी बार आया हूँ उस जगह पे मैंने खेला है, उस जगह। फिर इस बार में इधर आया, देखो हमारी सवारियाँ उधर खड़े हैं सारे लोग, शायद तैयारी कर रहे हैं खेले कि ना खेले। गोकुल में तो हमने घूम लिया भैया, देखो आनंद हो रहा। अब हम चलेंगे रावल। चलो मिलते हैं रावल में। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो रमण बिहारी का दर्शन करके, रमण रेती का दर्शन करके हम आ गए इन लोग को स्नान कराने रमण सरोवर में। तो चलो, मैं तो इस बार बहुत बार नहाया हूँ, और जब आखिरी टाइम, लास्ट टाइम जब हम रूम लेने आए थे, जब हमारा ये डिसाइड हुआ था कि अब हम वृंदावन में रहेंगे, तब हम इस सरोवर को बड़ा मिस कर रहे थे। स्नान तो किए थे, मन जाने का हो नहीं रहा था। तो चलो आज आप भी दर्शन करो। इसमें बहुत पानी है, इसे हम खूब तैरे हैं इसमें। इतना बड़ा रमण सरोवर, काफ़ी लोग इसमें स्नान करते हैं भैया। अब भी कभी खूब रेती खेलो और यहाँ आके स्नान करो, फिर देखो मज़ा। ओहो, चलो ये तो रहा रमण सरोवर। अब हम यहाँ से सीधे भाग के जाएंगे रावल, राधा रानी जन्म स्थान का दर्शन करने। खूब सुंदर सरोवर का दर्शन कर लो आप। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।
सारे दर्शन करते करते हम पहुंच गए रावल। रावल में श्री जी के दर्शन करो आप। ये रावल धाम, यहाँ से परिक्रमा। और ये वो करेल का वृक्ष है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। ये बहुत ही गुप्त धाम है रावल। जय हो श्री जी की। इस करेल के वृक्ष की कहानी ऐसी है कि देखो इसकी जड़ें नहीं है और इस पे फूल उगते हैं लाल लाल, और ये हरा है। और इसमें देखो एक सफ़ेद है एक काला है, मतलब एक श्री जी हैं और एक ठाकुर जी स्वरूप में है। इनकी ऐसी कहानी है कि ये बिना जल के और खूब हरा भरा वृक्ष है ये। तो आप इनका दर्शन जरूर करें आए रावल। इसी वृक्ष से, इसी करेल के वृक्ष से ये जो अभी विग्रह में श्री जी हैं वो प्रकट हुई थी। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इनमें सीढ़ियों से जब आप ऊपर आएंगे तो यूं करके परिक्रमा करेंगे, और जब पीछे के भाग में आएंगे तो ये रहा वो वृक्ष करेल का। इसको कई लोग मनोकामना वृक्ष भी बोलते हैं। अब हमें पता नहीं कि मनोकामना वृक्ष है कि नहीं, पर इस वृक्ष का नाम है करेल। इसकी खासियत ये है कि इसकी जड़ें नहीं हैं, विदाउट रूट ये इतना अच्छा पौधा है और इसे फूल लगते हैं। और इसकी एक और खासियत है, देखो वो एक टहनी इसकी सफ़ेद और एक श्याम कलर की है। ये बिना रूट का, और ये हरा भरा है, देखो बिल्कुल ग्रीन है। इसमें फूल लगते हैं, मैंने देखा है। और अभी बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक आधे फूल इसी वृक्ष से, ये जो पीछे श्री जी विग्रह रूप में विराजमान है, इसी वृक्ष से प्रकट हुई थी। मानते कैसे हैं? और ये रहा कमल कुंड, जिसपे जो बरसाने वारी हैं अपनी, इस कुंड से प्रकट हुई थी। एक कमल के पुष्प पे मणि रूप में चमकदार, जिसे वृषभानु जी लेके, वृषभानु बाबा लेके कीर्ति मैया को दिए थे, जिससे कीर्ति मैया को प्रसव पीड़ा हुई और श्री जी प्रकट हुई। तो ये है पुराना बरसाना धाम, रावल धाम की जय हो। तो आप यहाँ आएँ, गोकुल की तरफ आए तो गोकुल से 4-5 किलोमीटर दूर है, ज़रूर दर्शन करें। गुप्त स्थान है और दिव्य स्थान है। श्री जी जहाँ प्रकट हुई महाराज, उस स्थान का क्या ही कहना है। और ये कुंड बड़ा दुर्लभ कुंड है। तो अब हमारी यात्रा यहीं पे आज संपन्न हुई। अब हम जाएंगे वृंदावन की जय हो। श्री हरि वंश।